मोतियाबिंद का ऑपरेशन का चार्जेज है 5500 रुपये में, जिसमें हम दवाई दे रहे हैं, प्लस जांच है, ऑपरेशन है, लेंस है, और साथ में जो ऑपरेशन करने के बाद काला चश्मा दिया जाता है वो भी उसी पैकेज के अंदर। आप कोई भी ऑपरेशन करवाने के लिए आते हैं तो मिनिमम 5500 रुपये से ऑपरेशन करवा सकते हैं, उसमें उसके अलावा उसका कोई खर्च नहीं। खास करके मोतियाबिंद के लिए तो नेपाल जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सारी फैसिलिटी यहाँ पे है। हमारी टीम है जिसमें कुछ ग्लोकोमा के डॉक्टर्स हैं, जो ग्लोकोमा सर्जरी होती है, काला मोतियाबिंद होता है, कैटरेक्ट के अलग है, जो मोतियाबिंद के ऑपरेशन के अलग है, और कुप्लास्टी के जो सर्जन है वो अलग। मशीनें सारी जो है मैक्सिमम जर्मन की है, कुछ मशीनें यूएसए की है, कुछ मशीनें जो है वो मोस्टली वो इम्पोर्टेड मशीन से है। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अभी मैं सासा ज़िले के सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और ये सिमरी बख्तियारपुर का रानी बाग इलाका है। रानी बाग में अभी नया एक हॉस्पिटल खुला है जो आंखों का अस्पताल है, अमलाहान आई हॉस्पिटल। वो रानी बाग में आपको मिल जाएगा, बिल्कुल 2 मंजिले के ऊपर है और सारे तरफ जो है बोर्ड लगा हुआ। वो तस्वीर भी आप देख लीजिए पहले कि वहाँ पर देखिए किस तरह से अमलाहान आई हॉस्पिटल का जो है बोर्ड लगा हुआ है। चलिए हम अब अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं किस तरह से। देखिए यहाँ पर ये टोटल जो है मेडिकल से रिलेटेड, यानी कि जो भी ऑपरेशन होगा यहीं से वही दवाई यहाँ पर जो है स्टोर है। साथ ही साथ इधर इस साइड आप देखिएगा कि इस साइड जो ऑप्टिकल का यानी कि चश्मे का पूरा व्यवस्था है, यानी कि जो चश्मा लेना चाहते हैं वो यहाँ पर चश्मा ले सकते हैं। साथ साथ जिनका ऑपरेशन होता है और जिनको चश्मे की ज़रूरत होती है वो यहाँ से चश्मा दिया जाता है। साथ साथ हमारे साथ जो है इस हॉस्पिटल के जो मालिक हैं मुजाहिद जी, इनसे भी हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस अस्पताल में जो है मतलब ये क्या फैसिलिटी दे रहे हैं और क्या क्वालिटी है। सर क्या क्वालिटी है, क्या फैसिलिटी है सर? जी, हमारे यहाँ पे क्या भी आँख का ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी सुविधा है, जैसे कि मोतियाबिंद, काला मोतियाबिंद हो गया, नाखूना हो गया, या आँख से पानी बहना हो गया, इस तरह की जो भी तकलीफ़ है आँख के अंदर, तो इंशाल्लाह यहाँ पे उसका हर एक तरह से जांच करके और एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा उसका एक सफल इलाज किया जाता है। और भी मतलब कुछ ऐसी फैसिलिटी है यहाँ पे कुछ, जिससे कि मरीज़ यहाँ पर आएंगे तो कितने दिन रुकना पड़ेगा, क्या है नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ रुकने के लिए तो अभी आज भी ऑपरेशन हुआ है, 13-14 पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है, जिसमें बहुत सारे मरीज़ ये थे कि जो नज़दीक के थे वो चले गए और जो दूसरे जगह से दूर से आए थे, जैसे कुछ खगड़िया डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट वगैरह थे, वो रुक गए हैं। और रुकने के लिए फैसिलिटी है, हमारे पास बेड है, हर एक चीज़ है। आदमी कोई ऑपरेशन कराता है या फिर उसे कोई जाने में दिक्कत हो रही है, नहीं जा पा रहे हैं, तो वो रात में यहाँ पर रुक सकते हैं। उस सारी फैसिलिटी। ये क्या चीज़ है, ये बताइए। ये हमारे ओपीडी है, इसमें हमारे इधर दिखाइए। ये हमारे डॉक्टर साहब इसमें बैठते हैं, इसमें ओपीडी होता है, यहाँ ओपीडी चलता है। पेशेंट आकर के पहले यहाँ पे दिखाते हैं डॉक्टर साहब से, उसके बाद यहाँ फिर डॉक्टर साहब फॉलोअप करके देखते हैं कि इनको क्या तकलीफ़ है, सर्जरी की ज़रूरत है या मेडिसिन की ज़रूरत है या फिर और कुछ चीज़ की ज़रूरत है, फिर उसको यहाँ से बताते हैं जी। और आगे जो आपकी फैसिलिटी है वो क्या क्या है? जैसे मान लिया ये तो आगे ये ओपीडी हो गया, सामने जो है क्या कहते हैं ये ओटी हो गया, जो ओटी हमारा स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। ये ओटी दिखाइएगा, ये ओटी है जो ऑपरेशन थिएटर जिसे कहा जाता है, यही है। और यहाँ पर स्टरलाइजिंग सारा कुछ होता है। और इधर जो ओटी है जिधर डॉक्टर बैठते हैं वो ये इलाका है। मैं आपको तस्वीर भी दिखा दूंगा कि ओटी में किस तरह से बैठ करके डॉक्टर साहब जो है इलाज कर रहे हैं। साथ साथ ये देखिए, ये पेशेंट वार्ड है और यहाँ पर जो है पेशेंट वगैरह लेटे हुए हैं, उनका पूरा इंतज़ाम है यहाँ पर। और यहाँ पर 13 लोगों का आज ऑपरेशन हुआ था और यहाँ पर जो है कुछ लोग जा चुके हैं घर और कुछ लोग अभी यहाँ पर बाकी है, जो यहाँ पर अभी रेस्ट कर रहे हैं और इनको कल छुट्टी मिल जाएगी, जो दूर दराज से लोग आए हुए थे। बाकी और बात करते हैं इनसे। सर और क्या मतलब आपके यहाँ क्वालिटी है और किन किन चीज़ों का और ऑपरेशन मतलब होना है और क्या चार्जेस वगैरह है सर? देखिए, अभी तो हमारे यहाँ जो फैसिलिटी है बताया मैंने आपको, मोतियाबिंद हो गया, काला मोतियाबिंद हो गया, आँख का टेढ़ापन हो गया, या आँख में जो मांस बढ़ जाते हैं, उस तरह का ऑपरेशन अभी हमारे साथ पास अवेलेबल है, वो फैसिलिटी हम दे रहे हैं। आगे इंशाल्लाह रेटिना का भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कुछ दिनों में इंशाल्लाह, जो कि बड़े हायर सेंटर में हुआ करता है, पटना वगैरह, दिल्ली वगैरह में। इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि रेटिना के डॉक्टर भी यहाँ अवेलेबल हो, जो कि यहाँ के लोग पटना जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आगे हम लोग रेटिना के भी डॉक्टर यहाँ पे प्रोवाइड करवाएं। अच्छा, फीस वगैरह का क्या हिसाब किताब है यहाँ पे?
फीस अब इंशाल्लाह अभी तक हमारा जो पूरा नवंबर का महीना है अभी तक हमने ओपीडी फ्री कर रखा था, बट अभी फीस जो है दिसंबर के बाद इंशाल्लाह चार्जेबल होगा। 1 दिसंबर से चार्जेबल होगा। आई थिंक वो फीस जो हमारा होगा लगभग 200 रुपये का फीस होगा। 200 रुपये का फीस लीजिएगा? जी जी। बाकी ऑपरेशन का एक अलग? हाँ, ऑपरेशन का जो लेंस के हिसाब से रेट है हमारे पास। स्टार्टिंग मिनिमम जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन का चार्जेज है 5500 रुपये में, जिसमें हम दवाई दे रहे हैं, प्लस जांच है, ऑपरेशन है, लेंस है, और साथ में जो ऑपरेशन करने के बाद काला चश्मा दिया जाता है वो भी उसी पैकेज के अंदर में है। आप कोई भी ऑपरेशन करवाने के लिए आते हैं तो मिनिमम 5500 रुपये से ऑपरेशन करवा सकते हैं, उसके अलावा उसका कोई खर्च नहीं होगा। तो जिस तरह से लोग पहले बाहर जाया करते थे ऑपरेशन कराने के लिए, पटना जाया करते थे, बेगूसराय जाया करते थे, और खास करके नेपाल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था, तो क्या अब वहाँ ना जा करके यहाँ लोग आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। सारी वो जो फैसिलिटी अब आपके सहरसा में है, बेगूसराय में है, या पटना में है, या फिर आसपास जो भी जगह है, खास करके आपने कहा नेपाल के बारे में, बिल्कुल वो बिल्कुल यहाँ करवा सकते हैं। खास करके मोतियाबिंद के लिए तो नेपाल जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सारी फैसिलिटी यहाँ पे है। लोगों को एक डर लगा हुआ रहता था कि लोकल में हम नहीं कराएं या फिर कैसा होगा फैसिलिटी, पता नहीं, तो उस हिसाब से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो तो आप खुद आए हैं, देख सकते हैं कि हमने कोशिश तो किया है कि ये एक बेटर से बेस्ट करने का। अब लोकल में एक माइंड हम लोगों का एक बहुत दिनों से नेपाल की तरफ झुकाव है, काफ़ी टाइम से, कि नेपाल हम एक आँख के लिए पॉपुलर हो गया। बट ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में या हमारे डिस्ट्रिक्ट में या हमारे जगह पे डॉक्टर नहीं है या ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। एक लोगों का रुझान बना हुआ है, लेकिन मैं लोगों से इतना ही कहूँगा कि आए, एक बार देखें, समझें, फिर उसके बाद उनको एहसास हो जाएगा कि नहीं, हमें नेपाल जाने की ज़रूरत नहीं है, वो फैसिलिटी यही मिल रहा है उनको। जी, आइए डॉक्टर साहब से भी कुछ बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब आज ऑपरेशन वगैरह किए हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं कि क्या है और किस तरीके का ऑपरेशन हुआ है और कितने लोगों का ऑपरेशन हुआ। सर, क्या कहना चाहेंगे? और आज जो ऑपरेशन हुआ 13 लोगों का, कैसे लोगों का ऑपरेशन हुआ और क्या क्या मतलब सर यह सुविधाएं? देखिए, जिनमें अधिकतर जो लोगों का ऑपरेशन हुआ, जिनकी उम्र 60 से ऊपर की आयु की है और वृद्ध हैं वो लोग मोस्टली, और जिनमें डायबिटीज़ और हाइपरटेंसिव के पेशेंट काफ़ी हैं, और उन लोगों की जो मैनेजमेंट थी डायबिटीज़ का या बीपी का, उसको ख्याल रखते हुए हम लोगों ने ऑपरेशन का प्लान करके और उसको ऑपरेशन ऑपरेट किया है। और जब तक 13 पेशेंट के ऑपरेशन हो चुके हैं आज, और बाकी कल उनका डिस्चार्ज होगा, कल मॉर्निंग में। कुछ पेशेंट जा भी चुके हैं, और जो दूर दराज के हैं वो स्टे किए हुए कल मॉर्निंग में जाएंगे। और मुझे काफ़ी खुशी है कि हमारे 13 पेशेंट में से सारे पेशेंट के ऑपरेशन काफ़ी अच्छे से हुए हैं। और इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि सर, यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ मिल रही है सर, किस तरीके की फैसिलिटीज़ मिल रही है? लेंस का क्या क्वालिटी रहेगा सर? और साथ ही साथ जो ऑपरेशन होता है वो अलग अलग डॉक्टर करेंगे या फिर सेम एक ही डॉक्टर? देखिए, इसमें हमारी पास जो डॉक्टर्स की टीम है, हमारी टीम है जिसमें कुछ ग्लूकोमा के डॉक्टर्स हैं, जो ग्लूकोमा सर्जरी होती है, काला मोतियाबिंद होता है, कैटरेक्ट के अलग है, जो मोतियाबिंद के ऑपरेशन के अलग है, और कुप्लास्टिक के जो सर्जन है वो अलग है। तो हमने जो हमारी टीम है वो अलग अलग जितनी भी सर्जरीज हैं उनको परफॉर्म हम लोग करते हैं, सर्जरी करते हैं। और हमारे साथ में हैं डॉक्टर दानिश आलम हैं, वो अभी आज उन्होंने ऑपरेशन मोतियाबिंद का किया है। और इसके साथ ही नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन का है कि हम लोग मंथ में हम लोग कम से कम 4 ऑपरेशन करना चाहेंगे। अभी स्टार्टिंग में वीकली करना चाहेंगे। आज दिन तो वैसे बढ़िया रहा आप लोगों का। अचानक जब स्टार्ट हुआ तो आज 13 लोगों का ऑपरेशन एक साथ हुआ, तो इस रिस्पांस को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी अच्छा लगा मुझे। पेशेंट का जो हमने जो प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग पेशेंट आए, और काफ़ी हैप्पीली वो लोग आए और ऑपरेशन करा के कुछ गए भी और कुछ स्टे भी किए हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारा जो एक फीडबैक है पेशेंट के पास में गया है वो काफ़ी अच्छा गया हुआ है। जैसे जिस तरह से और भी जगहों पर देखते हैं कि संसाधन की कमी होती है, मशीनें कम होती है और वहाँ पर लोग ऑपरेशन करा लेते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहिएगा सर? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी हम लोग ऑपरेशन का प्लान करें या ओटी की प्लान करते हैं, उसमें सुविधाएं देना चाहेंगे पेशेंट को।
सुविधा ये होती है कि फ़र्स्ट ऑपरेशन हो प्रॉपरली, अच्छे ढंग से हो, और उसका जो इन्वेस्टिगेशन होता है, ब्लड की जांच होती है, जो सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग प्लान करते हैं। उसके बाद पेशेंट कुछ अगर रहना चाहे दूर दराज के, वो स्टे भी कर सकते हैं, और जो नज़दीक के होते हैं वो चले जाते हैं। और साथ ही हम लोगों का ये एक ऐसा प्लान अभी है कि हम लोग ऑपरेशन बेस्ड बेटर ऑपरेशन करें, और जो बाहर में नेपाल में करा रहे हैं या बेगूसराय में करा रहे हैं, उनके पास जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है वो मैं यहाँ पे उनको इम्प्लीमेंट मैंने किया है। और इसके साथ ही सारी मशीनें वगैरह सर कहाँ से आई हैं? मशीनें सारी जो है मैक्सिमम जर्मन की है, कुछ मशीनें यूएसए की है, कुछ मशीनें जो है वो मोस्टली वो इम्पोर्टेड मशीन्स हैं। जितनी भी मशीन्स हैं सारी इम्पोर्टेड है। और इसके साथ ही हमारे पास अभी एक मशीन है जिसमें हमारा वो अल्ट्रासाउंड मशीन है, उसमें एक आइस की जो एक्सियल लेंथ होती है, और उसके बाद वो आइस का इंट्राकोलर लेंस का जो पावर वो कैलकुलेट होता है, तभी जा कर के। बाकी जगहों पे ऐसा होता है कि वो एक पेशेंट का वर्कअप किया और जो एक एवरेज वो लेकर के कि हाँ इनको इतना नंबर की लेंसेज दी जाएगी, वो ऑपरेट करके वो लोग देते हैं। बाद में होता क्या है कि पेशेंट की विज़न में थोड़ी सी गड़बड़ी आ जाती है, लेकिन हम लोगों ने इसमें एक्यूरेट रखने के लिए हम लोगों ने प्लान किया है कि नहीं, हमारे पास अल्ट्रासाउंड हो, जो ए स्कैन बोला जाता है, जिसे एक्यूरेट हम लोग पावर कैलकुलेट करके पेशेंट को ऑपरेट करते हैं, जो सर्जरीज में इम्प्लांटेड लेंसेज लगती है। उस छोटे से मशीन की आखिर ज़रूरत क्या पड़ गई आपको, और कितने की लगभग कॉस्ट क्या होता है इस मशीन? इस मशीन की ऐसे इस मशीन को कही जाती है ए स्कैन, और इसकी कॉस्ट नियर अबाउट 2.5 से 3 लाख रुपए की होती है। और जिसमें अप्रॉक्स जो हमें कैलकुलेशन मिलता है आँखों का, जो इंट्राओकुलर लेंसेज होती है, बिना इसके मदद से हम लोग आइस की जो लेंसेज जो लगेगी, जो क्रिस्टल लेंसेज जो लगेगी आर्टिफिशियल, वो मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। और इससे वो आंखों की जो लेंसेज है उसकी जो पावर है वो हमारे इससे कैलकुलेशन होता है। यहाँ की जनता को क्या कहना चाहिए इस? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे पास अभी करा के ऑपरेशन गए हैं। और मैं यही चाहूँगा कि जो आदमी दूर जा रहे हैं, दूर दराज जा रहे हैं, पहले एक बार हमारे हॉस्पिटल अमलाहान आई सेंटर में एक बार आके मिलें, दिखाएं, और उसके बाद वो प्लान कर सकते हैं कि मुझे यहाँ ऑपरेशन कराना है या नहीं कराना है। जो व्यवस्था बाहर में है वो मेरे पास भी अवेलेबल है। मैं चाहूँगा अच्छे से बेहतर व्यवस्था में उनको रख करके उनकी जो कमियाँ उनको पूरा करें। जी देखिए, ये अमलाहान अस्पताल है, यानी कि आँखों का अस्पताल है सिमरी बख्तियारपुर रानी बाग में। आप कहीं से भी आते हैं तो आप पता कर लीजिए कि सहरसा ज़िला में सिमरी बख्तियारपुर है और सिमरी बख्तियारपुर में रानी बाग है। रानी बाग आने के बाद आपको ऑटोमेटिक दूर से ही नज़र आ जाएगा अमलाहान आई अस्पताल। आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि आँखों का अस्पताल सिमरी बख्तियारपुर रानी बाग में कहाँ पर है, तो वो आपको बता देंगे। साथ ही साथ मैं कॉस्ट के बारे में बता दूं कि 5500 रुपये से यहाँ पर जो है आपके आँखों का ऑपरेशन शुरू हो जाता है। उसमें सिर्फ आँखों का ऑपरेशन ही नहीं होता, सारी जाँचें होती है, चश्मा वगैरह सारा कुछ दिया जाता है। पहले जाँच होती है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 2.5 से 3 लाख रुपये की मशीन आती है। उसको सिर्फ और सिर्फ छोटी सी बिल्कुल मशीन है, और उससे एक्यूरेसी चेक किया जाता है कि आँखों में कितना पावर आपका आएगा, कौन सा लेंस फिट होगा, वो सारा कुछ उसमें देखा जाता है। तो फैसिलिटी बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर दी जा रही है। साथ ही साथ यह भी बता दूं कि जो आप नेपाल में फैसिलिटी लिया करते थे, जिसके लिए आप फ़ौरन दौड़ कर नेपाल चले जाया करते थे कि नहीं लोकल में ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, आँख ख़राब कर देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक बार आएँ और आपको पता चल जाएगा फैसिलिटी से, क्वालिटी से, क्वांटिटी से, आपको हर चीज़ से यहाँ पर बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।